नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। आपका स्वागत और अभिनंदन। आज एक ऐसी खबर पर चर्चा करेंगे जो खबर सबके लिए रहस्यमयी बनी हुई है। इस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ हैं? अचानक क्यों गायब हुए? अचानक क्यों इस्तीफा दिया? अगर उनका स्वास्थ्य खराब था तो पूरा मानसून सत्र अपने पद पर बने रहते, और उसके बाद जब मानसून सत्र खत्म होता तो स्वास्थ्य का हवाला देते हुए वो अपने पद से इस्तीफा दे सकते थे। राष्ट्रपति से मिलने जाने से पहले वो राष्ट्रपति महोदया से समय लेते, इंतजार नहीं करना पड़ता। ऐसे कई सवाल इस पूरी स्टोरी में रहस्य बने हुए हैं। लेकिन जो असली खबर है वो ये है कि तमिल मीडिया ने एक खबर ब्रेक की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की 45 मिनट बड़ी लंबी बातचीत हुई है। अचानक क्यों बातचीत हुई? पूरा मामला बड़ा संदेहास्पद बन गया है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो अचानक जगदीप धनखड़ जी पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। यह खबर बड़ी तेजी से मीडिया में वायरल हुई। इस पर कई लोगों ने स्टोरी की, कई लोगों ने खबर लगाई, लेकिन ये नहीं कहीं से पता लगा, ये कहीं से नहीं समझ में आया कि इस खबर का आदि क्या है, इस खबर का अंत क्या है, शुरुआत क्या है, आखिर क्यों ये खबर सामने आई, ये रिपोर्ट कैसे आई, ये रिपोर्ट क्यों बनी। तो इस मामले पर हम आपसे विस्तृत बातचीत करेंगे, लेकिन इस पूरी खबर को समझने के लिए आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि ये कारवां बढ़ता जाए और जल्दी से जल्दी इस पर लाखों लोग जुड़े और हम सब तक आपकी जो खबरें हैं, जो लोग छुपा रहे हैं, वो हम आप तक पहुंचाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात ये 11 अगस्त की है, 6:35 पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश एक एक्स पर पोस्ट लिखते हैं। वो लिखते हैं, द इमीडिएट फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा हैज गॉन मिसिंग since the evening of July 21st, unseen, unheard, unread. But according of the Telugu media, the former chairman of the Rajya Sabha meet the PM very recently for 45 minutes. What is going on? ये जयराम रमेश जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ये एक्स पर पोस्ट लिखा और इस पोस्ट के बाद घमासान मचना तय था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जयराम रमेश। सोमवार को पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ को लेकर सवाल किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि राज्यसभा के पूर्व सभापति 21 जुलाई की शाम से लापता हैं। उन्हें न देखा गया, न सुना गया, न पढ़ा गया। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद से ही जब जगदीप धनखड़ साहब सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं, विपक्ष इसे लेकर सवाल उठा रहा है। अब कांग्रेस ने तेलुगु मीडिया के हवाले से यह दावा किया है कि हाल ही में धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस पर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। धनखड़ ने स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया था। अब ये बात जब जयराम रमेश ने की तो फिर आगे बढ़नी थी और इसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए। लेकिन इससे पहले 10 अगस्त को शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने भी धनखड़ को लेकर सरकार से बड़े गंभीर सवाल किए हैं। राउत ने 10 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे अपने पत्र में कहा, हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। वह इस समय कहाँ है, उनका स्वास्थ्य कैसा है,
इन बातों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। राज्यसभा के कुछ सदस्यों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। पीटीआई के अनुसार राउत ने कहा कि दिल्ली में ऐसी अफवाहें हैं कि धनखड़ को उनके घर में ही सीमित कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि वह सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा उनसे या उनके स्टाफ से कोई संपर्क नहीं हो पाया है, गंभीर चिंता की बात है। उन्होंने कहा आखिर हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति के साथ हुआ क्या है, वह कहाँ है, उनकी तबीयत कैसी है, क्या वह सुरक्षित हैं? देश को इन सवालों के जवाब जानने का हक है। मानसून सत्र की शुरुआत में ही धनखड़ ने पहले दिन पूरे दिन सदन चलाया और शुरुआती दौर में ही धनखड़ ने देर रात 9:30 बजे इस्तीफा दे दिया था। खबर है वह बगैर किसी पूर्व सूचना के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे और इस्तीफा सौंप दिया। अटकलें लगाई जा रही थी कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार करने के चलते धनखड़ को पद छोड़ना पड़ा। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया। पूर्व राष्ट्रपति इस्तीफा देने के बाद से ही सार्वजनिक रूप से अब तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन यह खबर तेलुगु देशम मीडिया ने जो चलाई, अब इस खबर पर बड़ी संशय की स्थिति उत्पन्न है। क्या वास्तव में धनखड़ ने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की और मुलाकात हुई तो सार्वजनिक हुई क्यों नहीं? क्या कारण है? क्या ऐसी कमजोरी धनखड़ और मोदी की आपस में है जो सार्वजनिक होने से सब कुछ बचाया जा रहा है? आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे, राज्यपाल भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रह लिए। तो धनखड़ साहब राजस्थान के रहने वाले हैं। आखिर है कहां? अगर तेलुगु मीडिया की और जयराम रमेश की बात मानो तो धनखड़ साहब हैं। धनखड़ साहब तो कहीं चले थोड़े ही गए, लेकिन वो सामने आकर अपना वक्तव्य दे क्यों नहीं रहे? क्या लोगों का मानना है कि सरकार के लोग उन्हें सामने नहीं आने दे रहे हैं? क्या कारण है? उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की भी घोषणा होना है। क्या इस उम्मीदवारी को लेकर कोई दिक्कत आ रही है? हालांकि उम्मीदवार को लेकर जो चर्चा है उसमें कई नाम अब सामने चल रहे हैं। कोई शेषाद्री जी की कह रहा है, कोई वेंकैया नायडू की कह रहा है, कोई मौजूदा सभापति के बारे में चर्चा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की विथा तो भारतीय जनता पार्टी समझ सकती है। सारे कयास धरे रह जाते हैं और एक नया नाम निकल के आ जाता है। आपको बता दें कि बड़ी अचंभे की बात है, भाजपा अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही थी, अब उसे उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भी चुनना है। हालांकि सुनने में यह आया है कि आरएसएस प्रमुख से हरी झंडी एक नाम की मिली है। उस नाम का प्रधानमंत्री जी कब ऐलान करते हैं और एक ऐसे व्यक्ति को वो उपराष्ट्रपति बनाने के प्रयास में हैं जिससे उनकी नाराजगी थी, लेकिन जब बुरा वक्त होता है तो सब नाराजगी खत्म हो जाती है और रिश्ते अच्छे बनाने के लिए उन्हीं आदमियों से संपर्क किया जाता है जो पूर्व में भी वफादारी निभा चुके होते हैं। ऐसे ही एक भाजपा के नेता हैं, बड़े जिम्मेदार पदों पर रह चुके हैं, उनसे भाजपा संपर्क कर रही है कि एक बार उन्हें फिर उपराष्ट्रपति इस देश का बनाया जाए और लोगों के साथ मिलजुल कर काम करने का एक रास्ता बनाया जाए। देखना यह है कि इस जो स्टोरी की सच्चाई है, इस बात में कितनी दम है, कितना इसका सेंस सही साबित होगा, इसकी हमें प्रतीक्षा है। अब
हिंदुस्तान में खबर छप गई, दैनिक जागरण में खबर छप गई, और भी कई जगह खबर छपी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से धनखड़ की 45 मिनट मुलाकात हुई है। अब इस 45 मिनट में क्या हुआ होगा, क्या चर्चा हुई होगी, क्या पूछा होगा, क्यों इस्तीफा दिया, क्या कारण थे, क्या अनबन थी, क्या गिले थे, क्या सिकवे थे। अगर कोई सिकवा शिकायत थी तो उसे बैठ के समझा जा सकता था, उसे बैठ के निस्तारित किया जा सकता था। अब ये अलग बात है कि इसका परिणाम कैसा रहेगा, क्या निकलेगा, क्या इसकी स्थितियां बनेंगी, इसका भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि जो गुजर चुका है वक्त, उस पर वक्त खराब न करें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन एक बात बहुत सटीक समझ में आती है कि मौजूदा परिस्थितियां ठीक नहीं है, मौजूदा हालात ठीक नहीं है, भाजपा के फेवर में नहीं है। जिस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो चुनाव हुआ और उसमें अमित शाह के उम्मीदवार संजीव बालियान जो चुनाव हारे हैं, उससे कई सवाल तो खड़े हो गए और वो सवाल सबको कचोटते नजर आ रहे हैं। तो हमें इंतजार भी करना पड़ेगा, हमें प्रतीक्षा भी करनी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा कि कैसे इस पूरे घटनाक्रम से बचा जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको भी कोई धनखड़ के बारे में जानकारी मिलती है तो हमें जरूर बताइए। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।